हेलो नमस्कार। मैं आज आपको इस मॉडर्न टाइम के बारे में आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ कितने चीज़ों पर डिपेंड करता है और आप अपने लाइफ में कितने आगे निकल पाएंगे लोगों के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला नंबर आता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर पर कि आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रनिंग करते हैं या नहीं। तीसरा आता है कि मोबाइल आप कितने देर चलाते हैं या फिर आप रील्स को स्क्रॉल करते हैं। चौथा में आता है कि आप किस डायरेक्शन में आप कितना काम करते हैं। पांचवा नंबर पर आता है कि आप टाइम को इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं, या फिर टाइम को ऐसे ही फालतू दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में आप खर्च कर देते हैं। और इसके बाद आता है सोशल मीडिया ट्रैप। मतलब सोशल मीडिया जो आजकल है ये एक स्टूडेंट्स के लिए या फिर अदर लोगों के लिए मनोरंजन तो है ही है, इसके बाद ये एक ट्रैप भी है जो कि स्टूडेंट्स को आगे निकलने में काफ़ी ज़्यादा ये अवरोध या फिर रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि ये एक मतलब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह उठना। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग सुबह लेट तक सोते हैं और वो लेट से ही उठते हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न टाइम को फॉलो करें एक साइंटिफिक वे और ये एक मतलब आध्यात्मिक रूप से, तो आपको 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मतलब चीज़ें भी इन्वॉल्व है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो कई सारे हार्मोन्स हैं जो सुबह हाइपर होते हैं, वो आपको कई सारे काम को करने में ज़्यादा इफ़िशियंसी से आप कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गलतियां होने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद आता है कि एक्सरसाइज। आजकल एक्सरसाइज जिस तरह के आप कीटनाशक खेतों में देख रहे हैं, किस तरह का कीटनाशक डाला जा रहा है, वो आपके शरीर में अंदर जा रहा है, वो मतलब पसीने से या फिर किसी तरह से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो शायद आपको समय से पहले आपको उसका परिणाम झेलना पड़ सकता है, कई सारे बीमारियों से आपको लड़ना पड़ सकता है। तो ये आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा। तीसरी बात आता है कि आप मोबाइल आजकल ह्यूमन के जो ब्रेन है उसको एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उस पार्ट को छोटा कर रहा है। ज़्यादातर लोग मोबाइल में रील्स ही देखते हैं और ये जो रील्स को बनाने का जो ये तरीका है, ये जो बड़े बड़े कंपनी यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, जो भी रील्स बनाने की कंपनी है, रील्स स्क्रॉल करने की कंपनी, वहाँ बहुत सारे ऐसे मतलब लोग बैठे हुए हैं जो आपको माइंड की मेंटालिटी को चेक कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे कि आप किस तरह के चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं, और वो एआई के माध्यम से आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि आप किस तरह की चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा लोचा कह सकते हैं या फिर फ्रॉड या फिर ट्रैप कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप किस डायरेक्शन में कितना काम करते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर हर एक मतलब जितना आप काम करते हैं उसको अगर आप हर एक को एक फोर्स के नाम में दे देते हैं, तो अगर उस टाइप से आप 5 काम करते हैं तो 5 तरह से आप अपने दिमाग को लगा रहे हैं। अगर उस 4 को हटा दें और सारा का सारा रिजल्टेंट आप एक तरफ डाल दें, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और उस काम को आप बहुत जल्दी और इफ़िशियंटली रूप से आप आगे ले जा सकते हैं। तो आप बहुत सारे काम को छोड़कर आप एक ही काम पर ध्यान दें, तो शायद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपको आगे निकलने में। उसके बाद आता है कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग टाइम बहुत ऐसे ही फालतू के बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत ही बड़ा मतलब मेजर रोल है कि जिसने भी टाइम को कद्र किया या फिर वैल्यू दिया है, उसने ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका है, ये फैक्ट है। तो टाइम को आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक मिनट को आपको यूटिलाइज करना है कि कहाँ पर क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो टाइम को इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। और ये आपको बता दूं कि अगर आपके पास रुपया पैसा बहुत सारा है और आप मरने जा रहे हैं, अगर आप 1 मिनट भी अगर कहें कि 1 मिनट रहने दो हमें और 1 मिनट सांस लेने दो, आपको नहीं दिया जाएगा, आपके पास पैसा कितने भी हो। तो ये आप जान लीजिए कि पैसा आपके पास कितना भी हो मायने नहीं रखता है। पैसा आएगा जाएगा, वो खुद से वापस आ जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं आएगा। तो टाइम एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया ट्रैप। सोशल मीडिया ट्रैप आपको पहले ही मैंने बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप
ये सब के सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा ट्रैप है। तो आप इस ट्रैप से बचें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बचें। और एक और मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ा आजकल के लोगों में देखा जा रहा है कि अपने बच्चे को घर से बाहर खेलने नहीं देते हैं, या फिर बच्चे खुद ही नहीं जाते हैं, जिसके कारण वो उनका जो एक्सटर्नल ग्रोथ डेवलपमेंट जो मतलब पार्ट, इंटरनल पार्ट जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि खेलने कूदने से ही रिलीज होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें बाहर जाने के लिए कहें, या फिर उनके साथ आप खुद ही बाहर खेल सकते हैं, जैसे गेंद बैट कुछ भी, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप किसी भी तरह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें, वरना ये कुछ ही ऐसे मतलब ज़्यादातर लोग तो 30 तक पढ़ाई ही करते हैं, 30 एज तक, इसके बाद ही कुछ करते हैं, या फिर 25-26 तक पढ़ाई करते हैं। और वो 30 साल में आप अगर एक एवरेज लें तो 60 ईयर एक ह्यूमन का लाइफ होता है, और वो 60 ईयर में सब कुछ करना होता है, और 30 ईयर तक तो आप पढ़ाई करते हैं। तो आप 30 साल में, इसी साल में सब कुछ करना है। और आने वाले समय जो ऐसा है कि आप 50 तक जाते जाते आपके अंदर इतनी सारी बीमारियों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादा तो खाद्य पदार्थ इतना मतलब पॉइजनस चीज़ें खा रहे होते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हम खुद ही खेत में, अपने खेतों में डाल रहे होते हैं यूरिया, फॉस्फेट वगैरह वगैरह कीटनाशक, और उसी को हम लोग अपटेक कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। और हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। जब बीमारियां आती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर वो दवाई लिखते हैं, वो दवाई भी ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जहरीला होते हैं। तो ये मतलब ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो प्लीज़ आप